उसकी खासियत क्या है, क्यों वो इतनी खास है और क्यों उसे विशालकाय रसोई कहा जा रहा है। तो देखिए और समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि काशी में सबसे बड़ी रसोई है। काशी में 3 एकड़ में अक्षय पात्र रसोई बनी है। आप समझिए 3 एकड़ का स्पेस कितना बड़ा होता है। 148 स्कूल हैं जिनके बच्चों के लिए यहाँ मिड डे मील बनेगा। 1 लाख बच्चों का खाना होगा यहाँ पर तैयार। तो 1 लाख बच्चे यहाँ का बना हुआ खाना खाएंगे। 1 घंटे में 1 लाख रोटी तैयार होने का ये इन मशीनों का लक्ष्य है, जिसमें 2 घंटे में आप 1100 लीटर दाल सब्जी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा 40 मिनट में 135 किलो चावल तैयार हो जाएंगे। बहुत थोड़े से समय में देखिए इतने सारे बच्चों के लिए खाना बनकर तैयार हो जाएगा, चुटकियों में आप कह सकते हैं, क्योंकि और आप अमूमन अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो एक लंबा समय लगता है। तो इसलिए इस विशालकाय रसोई में खाना जो बनेगा वो चुटकियों में बनेगा बच्चों के लिए। 24 घंटे में 300 कारीगर जो हैं यहाँ पर काम करने वाले हैं। 24 घंटे में 300 कारीगर यहाँ काम करेंगे। ऐसे में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। और एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने वाराणसी से आती हुई तस्वीरें, ये अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं। आगे कार्यक्रम लंबा है। यहाँ बच्चे मौजूद हैं स्कूल के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। यहाँ बच्चों के टीचर्स भी मौजूद हैं जिनके साथ पीएम मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे। इस समय अक्षय पात्र रसोई के अंदर मौजूद हैं और वो तमाम जो मशीनें लगी हैं जो बहुत कम समय में खाना बनाएगी बच्चों के लिए, उन सारी मशीनों के बारे में अधिकारियों से बारीकी से जान रहे हैं पीएम मोदी। ये उनकी खासियत है, जब भी वो किसी इस तरह के कार्यक्रम में पहुंचते हैं जहां प्रदेशवासियों को सौगात मिलती है, उद्घाटन होता है उस सौगात का, उस चीज के बारे में बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और आज भी तमाम अधिकारी जो इस समय अक्षय पात्र रसोई में मौजूद हैं उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि कैसे खाना बनेगा, कितनी जल्दी बच्चों के लिए खाना बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के। 148 स्कूल हैं जहां पर यहां से बनने वाला खाना बच्चों की थाली तक, उनकी टिफिन तक पहुंचेगा। ये तस्वीरें आपके सामने वाराणसी से, जहां पर अक्षय पात्र रसोई में इस समय पीएम मोदी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले जब बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी, और जब वाराणसी पहुंचे चॉपर उनका आपने देखा, और अक्षय पात्र रसोई में इस समय पीएम मोदी मौजूद हैं। कुल मिलाकर 45 योजनाएं हैं जिसकी सौगात आज काशी वासियों को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, आज की सबसे बड़ी खबर, और लंबे समय से तैयारी चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की लंबे समय से जो तैयारी चल रही थी उसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया था 2 दिन पहले। हर उस एक जगह पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम आज पड़ने हैं। उपेंद्र हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है, सीधे रुक करते हैं उपेंद्र की तरफ, उनसे लेते हैं लाइव और लेटेस्ट अपडेट। उपेंद्र, ये आज खुशी का दिन है प्रदेशवासियों के लिए और खासकर काशी वासियों के लिए। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो देखिए योजना का आगाज हो चुका, उद्घाटन हो चुका, आगे अब और जितने भी लोग हैं प्रदेशवासी हैं वो अपने लिए योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। इस समय की ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भी अक्षय पात्र रसोई में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए अभी वहीं मौजूद है प्रधानमंत्री और वहां पर संवाद बच्चों से करेंगे और बच्चों से संवाद के बाद वो पहुंचेंगे यहीं मौजूद बगल में रुद्राक्ष में, और यहां से रुद्राक्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस स्टेडियम में जहां सौगातों के साथ संवाद करेंगे। तो ऐसे में काशी वासी क्या सोचते हैं ये भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सौगात काशी को मिल रही है तो काशी के दिल की बात को जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोग कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए आज, जब भारत की नई शिक्षा नीति बनारस में तय हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, यहाँ आप लोगों के साथ सौगात देंगे और संवाद भी करेंगे। तो कितना गौरव होता है कि देश की शिक्षा नीति बनारस में तय हो रही है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत ही गौरव की बात है। और सबसे बड़े गौरव की बात है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं लेकिन वो हमारे सांसद हैं, इसलिए पूरे काशी के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो प्रतिनिधित्व पूरे देश का कर रहा है, विश्व में एक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा है, वो हमारे सांसद हैं। और एक आपने इसके पहले देखा होगा, एक जनरल सांसद भी अपने कभी भी क्षेत्र में नहीं जाते थे, वो देश विदेश के साथ अपने सांसदीय क्षेत्र का बहुत ध्यान रखते हैं।
इसलिए हम जितनी भी बातें शब्द कहें सब कम है। क्या ये 2024 की तैयारी है? बिल्कुल उसकी भी तैयारी है और उसके बाद की भी तैयारी है। तो आप लोगों को लगता है कि जब शिक्षा नीति बनारस में तय हो रही है, पूरे देश के शिक्षाविद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर सौगात दे रहे हैं, खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए किचन का शुभारंभ हो रहा है, तो कितना गौरव बढ़ जाता है, कितना बनारस की विकास का जो मुकुट है उस पर कितने आप तारे समझ रहे हैं, कितने हीरे लग जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे सांसद जो हैं महिलाओं के लिए सर्वप्रथम सोचते हैं, ये हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि जब महिलाएं खेलती हैं, कोई भी खेल खेलती हैं, बैडमिंटन हुआ या फुटबॉल हुआ या वॉलीबॉल हुआ या बास्केटबॉल हुआ, तो पहले की सरकार क्या करती थी, कभी उसको सराहती नहीं थी, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन आज हमारे सांसद नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि लड़कियां हर चीज में अव्वल हैं और आज मातृशक्ति के बल पे आज सारी सीटें जीती गई हैं, ये सभी जानते हैं। क्या ये रिटर्न गिफ्ट है आप लोगों को? यूपी चुनाव के जीत का रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं क्या? हमारे लिए जो भी मोदी जी कर रहे हैं हम सोच नहीं सकते। शिक्षा के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बनारस के लिए जितना कर रहे हैं उतना ही कम। तो ये क्या मान लिया जाए रिटर्न गिफ्ट है आप लोगों के लिए आज मोदी जी का यूपी चुनाव जो आप लोगों ने 8 की 8 सीट बनारस से जीत के दी है? देखिए, उनके तो इतने सारे गिफ्ट हैं कि हम किस किस को रिटर्न गिफ्ट कहें। मतलब इतनी अमूल्य चीजें उन्होंने दी जिसकी भरपाई हम शायद आने वाले पीढ़ियों में भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब ये 3 दिन का विमर्श हो जाएगा तो यहीं से वाराणसी घोषणा पत्र तैयार होगा और पूरे देश में लागू किया जाएगा नई शिक्षा नीति का। तो यानी कि अब आपकी काशी देश की नई शिक्षा नीति के लिए भी जानी जाएगी। बिल्कुल जानी जाएगी। और आपको पता होगा, प्राचीनतम शहर है, आस्था, शिक्षा और शक्ति का केंद्र कहा जाता है, राजनीति कही जाती है, तो उसको शाश्वत सत्य हमारे सांसद जी ने कर दिया। तो आपने सुना कि बेहद उत्साहित है पूरी काशी, और ये देखिए कि लोग काशी में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से निकलेंगे तब यहाँ से वो पहुंचेंगे रुद्राक्ष, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा होगी। और ये देखिए, मैं आपको भीड़ का आलम दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कैसे पूरी काशी उमड़ी है, कैसे पूरी काशी के लोग पहुंचे हैं। तो काशी कैसे मोदी घर घर मोदी, काशी कैसे स्वागत कर रही है आज अपने सांसद का? देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना बड़ा दिन है आप लोग? हम लोगों का दिन बहुत बड़ा है आज का, और ऐसे दिन मोदी जी हम लोग शुरू से दिखाते चले आए हैं। और सबसे बड़ा दिन तो उन्होंने दिखाया, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने हमको दिया। अब इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है? आज वो हजारों करोड़ के सौगात बनारस को एक बार। आज युवाओं पर फोकस है प्रधानमंत्री का, आप लोग जैसे युवाओं पर फोकस है, बच्चों से संवाद है, फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए संवाद, खिलाड़ियों के लिए संवाद, वहाँ पर नई शिक्षा नीति पर चर्चा। तो कैसे युवा, ऐसे युवा आप कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम? हम अपना प्रधानमंत्री जी को अपना यूथ आइकन मानते हैं हम एज ए युवा, और उन्होंने जो भी युवाओं के लिए किया है अभी तक, अग्निवीर से लेकर सारी योजनाओं को देखते हुए युवाओं के हित में ही सारा कार्य किया है। और 4 साल में जो युवा को रोजगार दे रहे हैं, वो युवा अपने पैर पे सक्षम और खड़ा हो सकता है 4 साल के अंदर। जितना अच्छा उन्होंने युवा को रोजगार दिया है। से बात कर लेते हैं हम, जो यहाँ पर मौजूद है कि कितना गौरव का दिन आप लोग आज तमाम शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है आपके बनारस में, कितना क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री आने जा रहे हैं, कितना उत्साह है आप? तो आज इससे पहले प्रधानमंत्री को कभी सुना है ऐसे आंखों के सामने? पहली बार देख रहे हैं, जब भी वो बनारस में आते थे। यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, बुजुर्ग महिला भी आ रही है, जहाँ तक तो स्वागत कैसे करते हैं? काशी तो हर हर महादेव। तो ये देखिए भीड़ का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आगे के आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये भीड़ है। उसके बाद आगे भी इस तरफ भी बच्चे हैं, यानी कि जो खिलाड़ियों का संवाद है वो भी यहीं पर होगा। तो खिलाड़ियों को सौगात के साथ यहाँ पर संवाद करेंगे, और यहाँ पर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ देखिए खिलाड़ी हैं बहुत सारे, यहाँ पर अलग अलग खेलों के खिलाड़ी पहुँचे हैं। हम बात कर लेते हैं मैडम,
आप कहाँ से आएंगे? बनारसी से, पंचगंगा घाट से। अच्छा, तो कितना बड़ा दिन है आप लोग? मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आप लोग कौन सा खेल खेलते हैं? बॉक्सिंग। तो कैसे करेंगे अपने सांसद का स्वागत? पार्वती कौन सा खेल खेलते हैं? बॉक्सिंग की टीम है, तो कोई बॉक्सर्स है, कोई जूडो खेलता है, कोई एथलीट खेलता है और कोई बास्केटबॉल खेलता है। सभी खिलाड़ी हैं और आज इन खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल इस स्टेडियम में नवीनीकरण का तोहफा देंगे, बल्कि जो बड़ा लालपुर का स्टेडियम है वहां पर सिंथेटिक कोर्ट का भी आज तोहफा देंगे। और इसीलिए बड़ी संख्या पर यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, अलग अलग खेलों खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर आए हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं और कुछ कुश्ती के खिलाड़ी हैं, तो कुछ बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, आज आपको ये पूरा पंडाल खचाखच भरा दिखाई दे रहा होगा अपने सांसद के लिए, उसके स्वागत के लिए, उससे सौगात पाने के लिए और उससे संवाद करने के लिए। बिल्कुल, आपने विस्तार से उपेंद्र लोगों से बातचीत करवाई कि किस तरह काशी आज अपने सांसद का स्वागत करने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी के भी